हेलो दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर का बीमा होना कितना जरूरी है। का बीमा होना तब पता चलता है जब किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है और उस घटना से होने वाले नुकसान खुद को भरना पड़ता है और लाइफ का बर्बाद होना संभव हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है लाइफ बर्बाद कर देता है। एक घटना जीवन में भूचाल ला देता है। अगर आप बीमा करवा देते हैं तो आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जीवन दांव पे लगाने से बच जाते हैं और होने वाले नुकसान से आप खुद को बचा पाते हैं। और इसमें से एक वाहन होता है ट्रैक्टर। वैसे तो ट्रैक्टर पर खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये चलता रोड पे भी है। अर्थात कहने का मतलब है खेती से संबंधित जो भी सामान है इधर से उधर ले जाने में, अगर किसी सामान को इधर से उधर ले जाने में या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई घटना हो जाती है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इस बर्बादी से बचने के लिए आप ट्रैक्टर का बीमा अवश्य करवाएं। और ट्रैक्टर का बीमा कैसे करेंगे इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताने वाला हूं। चलिए, आप आएंगे सीएससी पोर्टल पे। आप सीएससी पोर्टल से भी बीमा इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अदरवाइज थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हैं या इंटरनेट कैफे से भी करवा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैक्सिमम सीएससी सेंटर से करवाइए या एजेंट से करवाइए। जो भी बीमा करता है एजेंट होता है, उससे आप करवा सकते हैं। किसी भी वाहन का बीमा करवा सकते हैं। यहाँ पर सीएससी पोर्टल ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद में यहाँ सर्च करेंगे HDFC और इंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में नीचे आ जाएंगे तो यहाँ है मोटर थर्ड पार्टी। इस पे क्लिक करने के बाद में सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। सीएससी आईडी से वेरीफाई कर देंगे। यहाँ से साइन इन करने के बाद में इस तरीके से कर्सर नीचे लाएंगे। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है मिसलेनियस कैरिंग थर्ड पार्टी पॉलिसी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रैक्टर का बीमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। किसी भी पुराने से पुराना ट्रैक्टर हो, बशर्ते आपके पास उसकी आरसी बुक होना चाहिए, उसमें मेंशन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में मिसलेनियस कैरिंग पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरव्यू आएगा। यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रीवियस पॉलिसी है। लास्ट में आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आप उसकी यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं, एंडिंग डेट क्या है और स्टार्ट कब से हुआ है, उसकी पॉलिसी की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ है व्हीकल डिटेल। व्हीकल डिटेल पे आने के बाद में यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। लिखा हुआ है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे चूज करेंगे जो भी है। आप यहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है आरसी बुक पे लिखी हुई वहां से चूज करेंगे। चूज करने के बाद में यहाँ पे मंथ चूज करेंगे। मंथ चूज करने के बाद में उसकी डेट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिटी अर्थात उसका आईटीओ ऑफिस कहाँ पे है, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद में जो भी जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर है आपके पास उसको यहाँ से अल्फाबेटिकल सर्च कर लेंगे या फिर एक एक करके इसको सर्च कर सकते हैं। जिससे आपकी सुविधा हो वैसे आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में कंपनी चूज करेंगे जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर होने के बाद में आपको मॉडल उसका चूज करना है, कौन सा मॉडल का है आपके पास ट्रैक्टर है। ठीक है, 325 है, 455 है, 2000 सीसी है, जो भी है आप यहाँ पे चूज करने के बाद में व्हीकल मॉडल चूज करेंगे। मॉडल चूज करने के बाद में व्हीकल ओनर अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैक्टर है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे। अगर इंडिविजुअल है, किसी व्यक्ति विशेष का है स्पेशल, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करेंगे। और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट्स कवर अर्थात इसको यस करना जरूरी है जब तक ये कैलकुलेट प्रीमियम नहीं करेगा। यहाँ से आने के बाद में कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे अर्थात पर्सनल ये लेंगे इसका पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह और इसको कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ प्रीमियम ब्रेकअप भी दे सकते हैं अर्थात कितने का क्या है। यहाँ पे बेसिक थर्ड पार्टी जो भी पैसा है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम का 325 रुपए पड़ेगा और फिर नेट प्रीमियम इतना जोड़ के इतना हो जाएगा और फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा जो है 1291 रुपए। टोटल हो जाता है 8463 रुपए। ठीक है, फिर इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद में इसका कुछ डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ से देखेंगे। कस्टमर डिटेल है,
जिसके नाम ट्रैक्टर है उसका डिटेल आपको देना है यहाँ। उसकी कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है, अर्थात पता क्या एड्रेस आपको यहाँ से चूज करना है। इसमें आप मिस्टर मिसेस या डॉक्टर जो भी है आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद में फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो आप, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एसटीडी कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, एड्रेस है, पिन कोड वगैरह है ये यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हो जाएगा व्हीकल डिटेल, आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर डालेंगे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर यहाँ से डालेंगे। नॉमिनी किसको बनवाना चाहते हैं, आपके एक्सपायर होने के बाद में या जो भी व्यक्ति विशेष है जिसके नाम से ट्रैक्टर है वो उसको अगर नॉमिनी चूज करता है तो आप इसको यहाँ से नॉमिनी, यहाँ पे ऑप्शनल है, चूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, अच्छा जो भी एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका एड्रेस क्या है, और यहाँ आने के बाद में प्रोसीड करते हैं। इस तरीके से मैं पूरा भर ले रहे हैं जब तक पूरा, फिर यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। डिटेल कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, पार्टिकुलर व्हीकल इंश्योर्ड है, जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर लेंगे जो भी डिटेल आपकी भरी हुई है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो कृपया लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।